गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कमला साहू और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं संस्कृत का पाठ 11 सुभाषितानी। बच्चों, सुभाषितानी का मतलब होता है सुभाषित। सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सु और भाषित, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके मेल से बना जिसका अर्थ है सुंदर भाषा में कहा गया। यहाँ सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है भाषा में कहा गया। संस्कृत के सुभाषित जीवन के दीर्घकालिक अनुभवों के भंडार हैं और आज हम इन्हीं सुभाषित तानी को पढ़कर कुछ सीखेंगे जिससे हमें जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिल सके। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। इसका फर्स्ट शब्दार्थ है प्रमादः। प्रमादः का अर्थ होता है आलस। संपदम संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी। हंति नाश करता है। व्यसनम, व्यसनम का अर्थ होता है आसक्ति या बुरी आदतें। बुरी आदतें जैसे कि जुआ खेलना या कोई वीडियो गेम खेलना, ये सारी चीजें किस में आती हैं? बुरी आदतों में आती हैं। धीरताम, धीरताम का अर्थ होता है धैर्य को। धैर्य का अर्थ होता है बेटा धीरज। सडेते, ये छह। सट का अर्थ होता है छह। सडेते, ये छह। सहायकृत, सहायक होते हैं। यतो, यतो का अर्थ होता है जहां से। धन मानव, धन और मान। धन मानव, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। धन प्लस मानव जिसका अर्थ होता है धन और मान। धन यानी कि वेल्थ एंड मान यानी कि रेस्पेक्ट। मानो, मान का अर्थ मानो का अर्थ हमने अभी देखा, मान या सम्मान। महताम, श्रेष्ठ। शशि, चंद्रमा। दैन्यम, निर्धनता। और कल्पतरु का अर्थ होता है मनोवांछित फल देने वाला वृक्ष। पहले जमाने में ऐसे कहा जाता है ऋषि मुनियों द्वारा कि एक वृक्ष होता है जिसके नीचे जाकर लोग कुछ भी मनोकामना मांगते थे और वह वृक्ष उस विशेष को क्या कर देता था? पूरा कर देता था। इसलिए इसे कल्प वृक्ष अर्थात मनोवांछित फल देने वाला वृक्ष मानते हैं। साधु समागमः, सज्जनों का मिलन। ये था हमारा शब्दार्थ। अब हम पहले श्लोक को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके अनुवाद को जानेंगे। प्रमादः संपदम हन्ति, प्रश्रयं हन्ति विस्मयः, व्यसनं विनयं हन्ति, हन्ति शोकश्च धीरताम्। ये हमारा पहला श्लोक है। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। प्रमादः, प्रमाद का अर्थ होता है आलस। संपदम, संपदम का अर्थ होता है संपत्ति। हन्ति, नाश करता है। इतने का हो जाएगा। आलस करने से संपत्ति का नाश होता है। प्रश्रयम, प्रश्रयम का अर्थ होता है भाव और प्रेम, आदर भाव और प्रेम। हन्ति, नष्ट करता है। विस्मयः, आश्चर्य, आश्चर्य करने से आदर भाव और प्रेम का नाश होता है। अर्थात आश्चर्य, आदर भाव और प्रेम का नाश करता है। यह किस प्रकार से? जैसे कोई मेहमान अगर हमारे घर में आते हैं तो हम उसके आने से यह आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे आ गया। तब वहां पर उसके प्रति हमारा आदर भाव और प्रेम नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी मेहमान आता है तो हमें खुशी खुशी उसका स्वागत करना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए, व्यसनम विनयम हन्ति। व्यसन अर्थात बुरी आदतें। जितनी भी बुरी आदतें हैं वो किसका हरण कर लेती हैं, किसको नाश करती हैं? विनम्रता का नाश करती है। और हन्ति शोकश्च धीरता, और शोक करने से धीरज का नाश होता है। शोक करने से किस प्रकार से धीरज का नाश होगा? जैसे अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो हम उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे धीरज का नाश हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट श्लोक है, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः,
सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। उद्यम अर्थात होता है मेहनत। मेहनत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 जहाँ होते हैं वहाँ कौन सहायता करता है? भगवान भी सहायता करते हैं। इसलिए हमें विनम्रता से सभी कार्यों को करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3rd श्लोक। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमं तपः, अहिंसा परमं सत्यम, यतो धर्मः प्रवर्तते। अब हम इसका अनुवाद जानेंगे। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ आप जानते ही हैं। अहिंसा अर्थात जिसमें हिंसा न हो। और हिंसा किसे कहा जाता है? किसी को दुख पहुंचाना, मारना, पीटना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हिंसा के अंतर्गत। तो इसमें क्या दिया गया है? अहिंसा, यानी कि ये सब न करना। अहिंसा परमो धर्मः, परमो सबसे बड़ा, परम, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा परमम तपः, अहिंसा सबसे बड़ी तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा परम सत्य है। यतो धर्मः प्रवर्तते, और ये जो अहिंसा है जहाँ से धर्म कार्य होते हैं। अगर हमारे मन में हिंसा होगी ही नहीं तो हम किसी का नुकसान करेंगे क्या? नहीं ना। हम क्या करेंगे? अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे मन में तो दूसरों के प्रति अच्छी भावना है, बैर की भावना है ही नहीं। तो हमें किसको अपनाना चाहिए? अहिंसा को। तभी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। और आज से आप लोगों को भी यही करना है। ओके। हमारा 4th श्लोक है। अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति किसकी इच्छा करता है? धनम इच्छन्ति, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। धनम प्लस इच्छन्ति, तो धन की इच्छा करता है। जो नीच व्यक्ति होता है वह किसकी इच्छा करता है? धन की इच्छा करता है। धन मानव च मध्यमा, धन मानव च मध्यमा, धन और मान दोनों की इच्छा कौन करता है? मध्यम व्यक्ति। इसलिए कहा गया है नीच व्यक्ति धन की इच्छा करता है, मध्यम व्यक्ति धन और मान की इच्छा करता है, मान या सम्मान। उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, उत्तम व्यक्ति मान की इच्छा करता है और मान ही सबसे श्रेष्ठ धन है। महताम धनम, सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? सम्मान। अगर हमें कोई सम्मान करता है तो इस धन की हमें आवश्यकता नहीं होती है। हमारा 5th श्लोक है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागमः। बच्चों इसका अनुवाद है गंगा पापम शशि तापम। गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। तो दैन्यम कल्प तरुस्थता, दैन्यम कल्प तरुस्थता, दैन्य अर्थात निर्धनता। निर्धनता का नाश कौन करता है? कल्प वृक्ष। अभी अभी मैंने कहा कि किसी भी को कुछ भी मांगना है तो किसके नीचे चले जाते थे पहले? कल्प वृक्ष के नीचे। और गंगा पाप का नाश कैसे करता है? देखे होंगे आप लोग कि जब भी कोई बुरा कार्य हमसे हो जाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है? गंगा नदी में विसर्जन करने, ताकि हमारे द्वारा कोई भी पाप अगर जीवन में किया गया हो तो उस गंगा में विसर्जन के साथ साथ हमारे पापों का भी विसर्जन हो जाए। शशि तापम, शशि ताप का, चंद्रमा ताप का कैसे हरण करता है? आप लोग देखते होंगे कि सूर्य का के प्रकाश से दिन भर जो गर्मी रहती है, शाम के आते आते जब चंद्रमा निकल कर आता है तो क्या हो जाता है? हमें ठंडकता प्रदान करता है। तो इसलिए कहा गया है कि गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का
तथा कल्प वृक्ष निर्धनता का नाश करता है। पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागमः। पाप, ताप और निर्धनता ये तीनों का नाश कब होता है? जहाँ सज्जनों का मिलन होता है। साधु समागमः, सज्जनों का मिलन। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का तथा कल्प वृक्ष निर्धनता का नाश करता है। लेकिन जहाँ सज्जनों का मिलन होता है वहाँ पाप, अहंकार व निर्धनता इन तीनों का नाश होता है। हमारा 6th श्लोक है, हंसः श्वेतः बकः श्वेतः बक हंसयो। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः का भेदो बक हंसयो। नीर क्षीर विवेकेतु हंसो हंसः बको बकः। हंस कैसा रहता है आप लोगों को पता है ना? कैसा रहता है? श्वेत अर्थात सफेद कलर का होता है। और बगुला, आपने बगुला देखा है? बगुला भी कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का, सफेद कलर का होता है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है हंस और बगुले का रंग सफेद होता है। को भेदो बक हंसयो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। नीरशिर विवेकेतु हंसो हंसः बको बकः। परंतु जहाँ दूध और पानी, नीर का अर्थ होता है पानी और क्षीर का अर्थ होता है दूध, जब दूध और पानी अलग करने के विषय में आता है तो हंस और बगुले का पता चल जाता है। क्योंकि बच्चों आप लोगों को शायद पता हो कि हंस एक ऐसा पक्षी है जिसे दूध और पानी दोनों को अगर मिक्स करके दे दिया जाए तो हंस के द्वारा दूध को ग्रहण कर लिया जाता है तथा पानी को छोड़ दिया जाता है। उसी के विपरीत अगर बगुला को यह मिश्रण दिया जाए तो वह दूध और पानी अलग नहीं कर पाता, बल्कि वह दोनों को ग्रहण कर लेता है। बच्चों, जीवन में जिस प्रकार हंस के द्वारा अच्छी बातों को, अच्छा दूध को ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में अच्छी आदतों और अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। आप लोगों को यह श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को इसे पढ़ना है। अब हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, क संपदम हन्ति, कौन संपत्ति का नाश करता है? तो कौन करता है? पहले ही श्लोक में हमने पढ़ा था, प्रमादः संपदम हन्ति। प्रमाद अर्थात आलस किसका नाश करता है? संपत्ति का नाश करता है। और वह किस प्रकार से? अगर हम आलसी बनकर सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे कहीं भी, तो हमारे पास संपत्ति आएगी क्या बिना मेहनत की? आपके पेरेंट्स को देखे होंगे कि दिन भर काम करते रहते हैं तो हमारे पास क्या आता है? संपत्ति आता है। लेकिन अगर हम आलसी बनकर पड़े रहेंगे तो आएगा क्या? नहीं ना। तो आज से आप लोगों को भी आलस करना छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्र देवः सहायकृतः, कहाँ देवता सहायता करते हैं? कहाँ करते हैं? उद्यमः साहस धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः एते षट् यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। उद्यम अर्थात मेहनत, साहस, धैर्य अर्थात धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहाँ होते हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म कुतः प्रवर्तते, धर्म कहाँ प्रवर्तित होता है? तो अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते, जहाँ अहिंसा होता है, क्योंकि अहिंसा सबसे बड़ा सत्य है, जहाँ से धर्म की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ मध्यमा किम इच्छन्ति, मध्यम प्रकार के पुरुष या मध्यम प्रकार के व्यक्ति किसकी इच्छा करते हैं? हमने अभी पढ़ा कि नीच व्यक्ति धन की, मध्यम व्यक्ति धन और मान की और उत्तम व्यक्ति सम्मान की इच्छा करता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
मध्यमा धनमानो मिच्छन्ति। मध्यम व्यक्ति धन और मान की इच्छा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु समागमः किम किम हन्ति। साधु समागम से क्या क्या नाश होता है? इसका उत्तर है साधु समागमः पापम तापम दैन्यम च हनति। साधु के मिलने से क्या होता है? पाप, ताप और निर्धनता तीनों का नाश होता है। आप लोगों को इस क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को रिक्त स्थानानि दिया गया है, जिसे मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताऊंगी, इसका पीडीएफ भेजूंगी। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत्। हमारा पहला क्वेश्चन है हंसस्य वर्णः कीदृशः भवति। हंस का रंग किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? श्वेतः अर्थात सफेद। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कस्य वर्णः कृष्णः अस्ति। किसका रंग काला है? कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो किसका रंग काला होता है? कौन सी चिड़िया का? ओके, पीकस्य। पीकस्य मीन्स क्या होता है? कोयल। नेक्स्ट है परमो धर्मः कः अस्ति। परम धर्म क्या है? तो परम धर्म क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन घ कति वर्तन्ते यत्र देवः सहायकृत भवति। कितने के साथ होने से देवता भी सहायता करते हैं? कितने के? 6। हमने श्लोक में पढ़ा कौन कौन से 6? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये 6 जहाँ होते हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का वाक्य प्रयोग है, इसे भी मैं पीडीएफ में भेजूंगी और इसका जो वाक्य प्रयोग हमने श्लोक से ही लिया हुआ है, तो श्लोक को देखकर भी आप लोगों बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में शुद्ध उच्चारण से अभ्यासम कुरु दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को सिर्फ बोलना है, पढ़ना है, उसका सही उच्चारण करना है। 6th क्वेश्चन में श्लोकों को याद करने के लिए कहा गया है और 7th क्वेश्चन में आपको किसी भी उत्तम व्यक्ति का चरित्र चित्रण करना है, जो कि मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के पास भेजूंगी।